बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर्स। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करैक्टर। एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ये सोडियम एटम है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। और ये जो करैक्टर है इसको, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के करैक्टर को हम मेटालिक करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट, ये हमने डेफिनेशन भी देख ली और एग्जाम्पल भी देख ली। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास जिंक है, जिंक मेटल है। इसमें एबिलिटी होती है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है। तो इस पे चार्ज आ जाता है +2 एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स आर माइनस। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस हुआ है वैलेंसी का। अब वैलेंसी क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज़ करता है ना, वो उसकी वैलेंसी होती है। लाइक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसकी वैलेंसी 1 है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स। अब हम ट्रेंड्स देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। पहले हम अलोंग द ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो अलोंग द ग्रुप अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के इंक्रीज़ होने की रीज़न ये है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज़ होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना आसान हो जाता है। अगर हम लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन करें तो लिथियम कंपैरेटिवली इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, जबकि सोडियम लिथियम की निस्बत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। इसी तरह से हम अगर बात करें अलोंग द पीरियड, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? अगर हम बात करें लिथियम की और ऑक्सीजन की, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर दोनों के शेल्स को देखें तो यहाँ पे भी 2 शेल्स हैं, यहाँ पे भी 2 शेल्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, जबकि साइज़, एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ये मतलब है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 ही इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और 8 ही इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं। अब कौन से चार्जेस एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को या 8 इलेक्ट्रॉन्स को? यानी 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन को? डेफिनेटली 8। तो इनके एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम हो जाता है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, ये आप देख लें। अगर आप ये बात करें कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन
सी पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट है, प्लैटिनम सबसे प्रीशियस यानी कि कीमती मेटल है, आयरन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल है, सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, लाइट मेटल है, बहुत हल्की मेटल है लिथियम, बहुत हैवीएस्ट मेटल है ओस्मियम, बहुत भारी हैवीएस्ट मेटल है ओस्मियम, इलेक्ट्रिसिटी की लीस्ट कंडक्टर है लेड, ठीक है, लेड, जिस तरह से आपके पास लेड पेंसिल है, ये बेसिकली लेड हमारे पास है, और लेड लीस्ट कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड बेस्ट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होती हैं। मेलेबिलिटी ऐसी कंडीशन जिसमें मेटल से शीट्स बनाई जा सकती हैं, और डक्टिलिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं। क्वेश्चन जो यहाँ से आपको आएगा वो आप नोट कर लें, राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, तो ये आपके पास इसका आंसर है एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपके पास ट्रेंड है, यहाँ पे हेडिंग बना लें अलोंग द ग्रुप, यहाँ पे हेडिंग बना लें अलोंग द पीरियड।